नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमारा आज का कार्यक्रम है श्रीकांत वर्मा। ये पाठ एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित है। सबसे पहले प्रस्तुत है कविता पाठ। कविता का शीर्षक है हस्तक्षेप। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी? क्या कहेंगे लोग? लोगों का क्या? लोग तो ये भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है? अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ। आइए अब देखते हैं कवि श्रीकांत वर्मा की कविता के भिन्न भिन्न बिंदुओं का विश्लेषण। विषय विशेषज्ञ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर तथा सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर अजय तिवारी। अब हम श्रीकांत वर्मा की कविता हस्तक्षेप देखेंगे। श्रीकांत वर्मा नई कविता के बाद के दौर के कवि हैं। इस बात का उल्लेख करना इसलिए ज़रूरी है कि केदारनाथ सिंह की कविता का मिजाज तो नई कविता के साथ कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद कविता में किसी एक तरह की दिशा नहीं रही, बल्कि हजार तरह की दिशाएं एक साथ चल पड़ी और उसको कहा गया किस्म किस्म की कविता, कविता का अराजकतावादी दौर वगैरह वगैरह। तो उस दौर के कवि हैं। खुद श्रीकांत वर्मा क्षोभ के कवि हैं। मूल रूप से अपने को युयुत्स कहते भी थे। युयुत्स कवि तो जिसमें क्षोभ है, युयुत्सा है, क्रोध है, आक्रोश है, उस तरह के कवि हैं। हालांकि इस कविता में वैसा क्रोध नहीं है जैसा शुरू की कविताओं में उनके रहा होगा। यह कविता बाद के दौर की कविता है, मगध नाम के संग्रह की कविता है। और मगध उनकी मगध के नाम से ही स्पष्ट है। मगध मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और इस तरह एक साम्राज्य की राजधानी को प्रतीक बनाया गया है। तो सत्ता केंद्र का प्रतीक है मगध। और ये उस तरह के
प्रतीक को लेकर लिखी गई कविता है। तो ऊपर से इस कविता में जो भी वर्णन हो, लेकिन अंदर से इस कविता में बहुत गहरी राजनीतिक समझ या बहुत गहरी राजनीतिक टिप्पणी हमें दिखाई देती है। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। कविताओं की यही ताकत होती है कि वे जब लिखी जाती हैं तब तो अर्थ देती ही हैं, उससे मिलती जुलती परिस्थितियां जब भी आती हैं तब वे अपना नया नया अर्थ ले लेती हैं। और यहां आके पता चलता है कि श्रीकांत वर्मा एक महत्वपूर्ण कवि हैं। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध में न रही तो कहां रहेगी, क्या कहेंगे लोग। अगर मगध में व्यवस्था न रही तो लोग क्या कहेंगे। लोग मतलब ये बाकी दुनिया भर के लोग। यहां आने के बाद उल्लेख करने की चीज एक और है, क्योंकि यहां एक नया शब्द इस्तेमाल किया है, दखल। आगे चल के ये हस्तक्षेप कविता का शीर्षक भी है। हस्तक्षेप और दखल एक ही चीज है। तो कोई दखल नहीं देता, यानी जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलते दे रहे हैं लोग, चाहे उसको पसंद करते हो चाहे नापसंद करते हो, लेकिन कोई बोलता नहीं डर के मारे। ये जो डर है, ये जो आतंक है, ये जो त्रास है, ये जो दबदबा है, ये बड़ा खतरनाक है। व्यवस्था जब आतंक का रूप ले लेती है तब वो मनुष्य विरोधी हो जाती है। याद करें, इस तरह के अनेक लोग पहले हुए हैं। बाल्जाक से लेके और हिंदी उर्दू में मिर्जा गालिब तक ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो दरबार का हिस्सा हैं, लेकिन दरबार की पतनशीलता को देखते हैं और उस पतनशीलता से घुटन महसूस करते हैं और उस पर कटाक्ष भी करते हैं उसका अंग, लेकिन उसकी पतनशीलता को पहचानते हैं, उसका समर्थन नहीं करते। इसीलिए क्योंकि उससे घुटन महसूस करते हैं तो उस पर व्यंग्य करते हैं। श्रीकांत वर्मा यहां इन कविताओं में, मगध की कविताओं में और हस्तक्षेप कविता में भी उस परंपरा से जुड़ते हैं जो बाल्जाक से लेके मिर्जा गालिब तक आती है। लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। और आप देखें कि बिना किसी सीधी राजनीतिक आलोचना के ये कितनी बड़ी राजनीतिक आलोचना है। मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। और जानते हैं आप, आतताई सत्ता के विरुद्ध जब पहली आवाज उठती है तो आश्चर्य होता है, लेकिन एक आवाज उठती है तो आवाजों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसलिए जो असंतोष है वो दबा हुआ है, कवि उसको देख रहा है, लेकिन सत्ता अपने नशे में है, लोग टोक नहीं रहे हैं और कवि उसको व्यक्त कर रहा है इस तरह कहीं टोकने का रिवाज न बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप, और टोकना भी एक तरह का हस्तक्षेप है। तो इसलिए कवि ये कह तो रहा है कि कोई टोकता नहीं, लेकिन आकांक्षा व्यक्त कर रहा है कि लोग टोकें, हस्तक्षेप करें। वैसे तो मगधवासियों, कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जिस जगह लोग विरोध न कर रहे हों वहां कवि कह रहा है कि चाहे जितना कतराओ, विरोध करने से बच नहीं सकते। विरोध अंत में करना ही पड़ता है। कैसे और यहां किस स्थिति में पहुंचाता है वो, जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। आप देखें कि जो कुछ है वो ज्यों का त्यों बना रहे, सत्ता ये प्रयत्न करती है। कवि चाहता है वो बदले, इसके लिए दखल देना जरूरी है, लेकिन कोई दखल नहीं देता। ये जो ज्यों का त्यों बना रहना है और दखल देकर उस चीज को बदलने की आकांक्षा है, इन दो तरह की प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष इस पूरी कविता में हमारे सामने उभरता है। जो पहली स्थिति है कि ज्यों का त्यों बना रहे, इसके लिए एक शब्द है यथास्थिति।
जैसी स्थिति है वैसी बनी रहे, यथास्थिति। और यथास्थिति इतनी जड़ है कि किसी चीज को अनुमति नहीं देती, असहमति को अनुमति नहीं देती। तो इस जड़ता को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप जरूरी है। उस हस्तक्षेप के लिए पृष्ठभूमि बन रही है, लेकिन अभी वो हस्तक्षेप शुरू नहीं हुआ है। वो जो पृष्ठभूमि बन रही है, कभी उसको देखता है। दमन की भयावह स्थिति में भी कवि उस संभावना को देखता है जो दमन से असंतोष के रूप में लोगों के भीतर पनप रही है। इसलिए कहता है कि मुर्दा जब गुजरता है, वो मुर्दा तो नहीं बोलता, लेकिन मुर्दे के गुजरने पर बहुत से सवाल आते होंगे ना, ये आदमी क्यों मरा, कोई क्यों मरता है, मनुष्य क्यों मरता है। जैसे ही ये सवाल उठता है, वैसे ही सत्ता का आतंक टूट जाता है। कवि आपातकाल के उस दमनकारी आतंक को तोड़ने के लिए एक इशारा भर कर देता है। मुर्दा पूछता है आदमी क्यों मरता है, और यह पूछना ही हस्तक्षेप है उस दमनकारी परिस्थिति में। अभी आप देख रहे थे NCERT की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कवि श्रीकांत वर्मा और उनकी कविता पर आधारित ये कार्यक्रम। इसकी विवेचना कर रहे थे डॉक्टर अजय तिवारी। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो अपने मित्रों से या अपने अध्यापकों से ज़रूर चर्चा करें और हमें पत्र भी लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT, चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविताओं के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दी।